सारे काम छोड़कर, महापुरुष कहते थे गिनती छोड़ दो, 1000 काम के लाख काम, सारे काम छोड़कर सत्संग कर लिया करो। बस एक ही पॉइंट है, अमृत वेला मत छोड़ो, सत्संग कर लिया करो। छोटी सी घटना लेके कबीर जी जा रहे हैं, सेठ बैठा है दुकान पे, कबीर जी को तरस आ गया, गए उसके पास, भाई सत्संग कर लिया करो सेठ जी। सेठ जी ने ऊपर से नीचे तक देखा, उसे लगा पहले तो कोई मांगने आया है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमीर आदमी को लगता है कोई मांगने ही आया है, कहले क्या चाहिए, कहने लेने नहीं देने आया हूँ। सेठ कहने लगा आप मुझे क्या दोगे, हंस के कहने लगा, कहने लगे सत्संग किया करो। अपने नौकर से पूछता कौन है ये, कहने लगे कबीर जी है, बड़े बड़े ऋषि मुनि तभी इनके घर में सत्संग करने जाते हैं। सेठ कहने लगा इसीलिए बुला रहे हैं कि हमारे जैसे सेठ जाएंगे तो इनके खर्चे चलेंगे ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो कहा आप चले जाओ, मेरे पास समय नहीं है आपके लिए, सत्संग के लिए। कबीर जी चले गए। कुछ समय बाद फिर से गुजरे, तरस आया सेठ को देख के, काम में खचेता है, ग्राहक खड़े हैं और ये लगा पड़ा है पैसे कमाने में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी फिर आके खड़े हो गए, तरस आ गया। सेवादार कहने लगे कबीर जी को क्यों अपनी बेइज्जती करवाते हो बार बार, कितनी बुरी तरह से बोला था पिछली बार। कबीर जी कहने लगे नहीं, संत ना छोड़ा है संत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तरस आ गया, फिर गए उसके पास, सेठ जी सत्संग कर लिया करो, ठीक है कमाओ, मैं ये नहीं कहता धन मत कमाओ, कमाओ थोड़ा सा समय सत्संग में भी लगा दो, तुम्हारे साथ वो धन जाएगा, ये धन नहीं जाएगा। सेठ ने कहा कि दोबारा आए ना धक्के मरवा के बाहर निकाल दूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी कहने की मेरी बात तो सुनो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल सत्संग में आओ, कुछ नहीं चाहिए, आप कोई धन मत लेके आओ, कुछ पदार्थ मत लेके आओ। सेठ ने अपने नौकर से कहा धक्के मार के बाहर निकाल के आओ, और लिटरली कबीर जी को धक्के मार के बाहर निकाला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तीसरी बार फिर कबीर जी को तरस आया, दास क्योंकि समय हो गया, जल्दी जल्दी में बता रहा है। फिर कबीर जी को तरस आया, गए उसके पास, तो इस बार सेठ ने डंडे पड़वाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नौकरों से कहा डंडे मार के बाहर निकालो, और 2 डंडे के इतिहास में लिखा कबीर जी के पीठ पे मारे नौकरों ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। करने क्या गए थे, केवल उसको उसके लाभ के लिए, तेरा जन्म सफल हो जाए, कहीं तुझे 84 लाख जोनियों में न भटकना पड़े। कि जो तू कर रहा है वो गलत नहीं है, पर जो तू नहीं कर रहा वो गलत है। कमा, पर साथ में नाम का धन भी कमा ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समय बीत गया, काफ़ी साल बीत गए, कबीर जी जा रहे हैं, देखा एक भीड़ इकट्ठी हुई है, एक चढ़ान पर, रोड की चढ़ान है, भीड़ इकट्ठी है। कबीर जी ने पूछा क्या हो रहा है, लोगों ने बताया एक बैल मर रहा है, आखिरी सांसें ले रहा है, एक बलद बैल होता है ना, बैलगाड़ी खींच रहा है। तो कबीर जी ने देखा कि बैलगाड़ी पे वजन इतना ज़्यादा है कि वो खींच नहीं पा रहा, और जो उसका मालिक है बैलगाड़ी का, वो अब बैल को अभी भी हैंटर मार रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी पीठ टूट गई है, टांगे टूट गई है, गिरा हुआ है कि उठ नहीं पा रहा, फिर भी वो मालिक हैंटर मार रहा है कि उठ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डंडे मार रहा है उसकी पीठ पर। कबीर जी मुस्कुरा पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पास में बैठ के कहने लगे सेठ जी कहा था सत्संग कर लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारे हैरान। सेवादार कह रही किससे बात कर रहे हो, क्या बातें कर रहे हो। कबीर जी कहने लगे कि ये वही सेठ है, वो उसकी मृत्यु हो गई कि नहीं पता करो। कहने लगे हाँ वो मर चुका है, कई साल हो गए। कहने लगे ये वही है, कहा था नाम जप ले, कहा था सत्संग कर ले, नहीं किया। 2 डंडे मारे थे, अब रोज डंडे खाता रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम नहीं जपा। अब नाम नहीं जपा तो क्या होगा। वाणी में ये सारी घटना को अंकित किया है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में, श्रवण कीजिए। 4 पाँव 2 सिंग गुंग मुख, तब कैसे गुन गई है। उठत बैठत ठेंगा पर है, तब कत मूड लुकई है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी बैल से बातें कर रहे हैं। कहने लगे अब बता अब कैसे जपेगा। 4 पाँव 2 सिंग गूंग मुख, मुख तेरा गूंगा है, 4 तेरे पैर, अब गुण गा के दिखा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उठत बैठत ठेंगा पर है। ठेंगा का है यहाँ पे डंडे पर। डंडा पड़ता है तो उड़ता है, डंडा पड़ता है तो बैठता है। अब कहाँ अपना मुंह छिपाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
हर बिन बैल बिराने हुए है, जो नाम नहीं जपते सत्संगत नहीं करते बैल बनना पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बिराने वो भी ऐसा बैल जो दुख भोगेगा। बानी कह रही है, बानी ये 84 लाख जोनियां दुखी तो भोग रही हैं, पछतावा ही तो कर रही हैं, और क्या कर रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास ने पहले भी कहा था, स्कूल में टीचर में मुर्गा बनाती सजा देने के लिए, 2 मिनट मुर्गा नहीं बना जाता, पाँव के बीच में से हाथ निकाल के कान पकड़ने पड़ते हैं, थक जाता है आदमी, मुर्गा बने हो। और कहीं मुर्गा ही बनना पड़ जाए तो प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैसे झेलेंगे? और वो भी 84 लाख जोनियां, सांप जोनी, बिच्छू जोनी, लोग देखते ही मारने को दौड़ते हैं। इतनी नफरत, इतना डर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सब भोगने पड़ेंगे अगर नहीं जपा नाम। वाणी बार बार यही तो समझा रही है, राम सिमर पछताएगा। माने राम सिमर, सिमर ले नहीं तो पछताएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर लूटना है तो लूट ले, राम नाम है लूट। ये लूट ही तो मची हुई है, लूट लो, फिर पाछे पछताओगे। जो प्राण जाएंगे पछताना पड़ेगा, प्राण छूटेंगे जब ही कि मैंने क्यों नहीं जपा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फाटे नाकन टूटे कांधन कोदो को पुस खाई है। फाटे की नाकन, आपको पता है जितने भी घोड़े हैं, बैल हैं, इनके नाक में नकेल डाली होती है, नाक में छेद करके रस्सी डाली होती है, आपने देखा होगा। आप सोचो एक रस्सी